मेंडल जो था उसने क्या किया, पाइसम सटाइवम नाम का एक प्लांट लिया, पाइसम सटाइवम, बोले तो पी प्लांट। क्या लिया? पी प्लांट। अब इस पी प्लांट को लिया, इस पी प्लांट को उसने उसकी कुछ 7 कैरेक्टरिस्टिक्स के जैसे लिया था। एक तो उसके अंदर सीड्स की विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, एक उसका लाइफ स्पैन बहुत कम था, एक उसके अंदर इमैस्कुलेशन बहुत इजीली हो सकता था, इमैस्कुलेशन, ठीक है, छोटे एरिया में उगा सकते थे, कैरेक्टर्स की विजिबिलिटी बहुत क्लियर थी। इमैस्कुलेशन बता रहा हूँ, इमैस्कुलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर से आप क्या कर सकते हो, एक फ्लावर होता है, उस फ्लावर के एंथर को हटा सकते हो, ठीक है। एक तो होती है सेल्फ क्रॉसिंग, एक होती है जो हम क्रॉस कराएंगे, ठीक है। सेल्फ क्रॉसिंग में कोई भी प्लांट जो है वो किसी का भी एंथर किसी के भी स्टिग्मा पे जाकर के स्टिक हो सकता है, लेकिन जो हम क्रॉस कराएंगे, ठीक है, जो हाइब्रिड हम बनाएंगे, उस हाइब्रिड में क्या होता है कि हम डिसाइड करते हैं कि किसका एंथर किसके स्टिग्मा के साथ फ्यूज होगा और वो सारा फ्यूजन कैसे होगा। तो इमैस्कुलेशन इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एंथर फ्रॉम द फ्लावर, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हटाने का जो प्रोसेस होता है फ्लावर के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, इमैस्कुलेशन बोलते हैं। तो इमैस्कुलेशन पॉसिबल था, तो ये कुछ 7 कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से उसने पाइसम सटाइवम लिया, और पाइसम सटाइवम लेकर के ही इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है। ये फादर ऑफ जेनेटिक्स क्यों कहलाए, क्योंकि जेनेटिक्स को इन्होंने ही जन्म दिया, जेनेटिक्स के बारे में इन्होंने ही बताया कि कैरेक्टरिस्टिक्स का ट्रांसमिशन क्या होता है, ठीक है। और उसके साथ साथ इन्होंने दिए लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। अब इनहेरिटेंस भी नाम की एक चीज होती है, ठीक है। इनहेरिटेंस, इनहेरिट मतलब जो भी कैरेक्टर हमें मिलेंगे, कहां से, हमारे फोर फादर्स और हमारे एंसेस्टर्स से, ठीक है। तो इन्होंने उनके लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए। तो पहला था लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस बताया इन्होंने सबसे पहले कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है। दूसरा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, सेग्रीगेशन, ठीक है। और तीसरा जो इन्होंने बताया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आ गई बात समझ में, ठीक है। ये 3 चीजें इन्होंने बताई, है ना। तो इसमें देखो सबसे पहली चीज लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस कैसे बताया इन्होंने, एक तो टॉल प्लांट लिया, ठीक है, और एक डॉर्फ प्लांट लिया, है ना। टॉल प्लांट भी प्योर था तो उसके एलिलिक पेयर टी, और डॉर्फ प्लांट भी स्मॉल टी। जब बड़े टी का क्रॉस छोटे टी से कराया गया तो इनके जीन पेयर कैसे बनेंगे, ठीक है। एक तो बड़ा टी, इसके जीन कैसे बनेंगे, मतलब इसके गैमीट्स कैसे बनेंगे, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, गैमीटोजेनेसिस। क्या बोला जाता है, गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस बोले तो द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। अगर स्पर्म की फॉर्मेशन हो रही है तो स्पर्मेटोजेनेसिस, और ओवम की फॉर्मेशन हो रही है तो वो oogenesis, ठीक है। ओवम जेनेसिस नहीं, oogenesis, ठीक है। तो ये गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस है। अब गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस के बाद इन्होंने पॉसिबिलिटी लगाई कैसे फ्यूजन होगा, कि इसका फ्यूजन इसके साथ पॉसिबल है तो बड़ा टी छोटे टी की फॉर्मेशन होगी, इसका फ्यूजन इसके साथ पॉसिबल है तो इसकी पॉसिबिलिटी होगी, इसका फ्यूजन इसके साथ पॉसिबल है तो बड़े टी छोटे टी की फॉर्मेशन होगी, और इसका प्रोसेस इसके साथ पॉसिबल है तो बड़े टी छोटे टी की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। इन्होंने ऐसा प्रिडिक्शन लगाया, ठीक है। अब ये तो क्या है, इन्होंने चार्ट पे बाद में डिनोट किया, लेकिन जब इन्होंने क्रॉस कराया ना बेटा इनका, तो इनको क्या मिला कि जो F1 जनरेशन मिली वो कैसी मिली, सारी टॉल, ठीक है, सारी कैसी मिली, टॉल, है ना। तो इनको क्या मिला, ये जो मिली ये F1 जनरेशन। तो यहां इन्होंने कह दिया कि द कैरेक्टरिस्टिक विच इज विजिबल इन F1 जनरेशन व्हेन 2 प्योर ब्रीड्स, ठीक है, ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मतलब टॉलनेस और ड्वार्फनेस, ये क्या है, एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट है, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट अपोजिट कॉन्ट्रास्ट है ना। तो इसी तरह से जब 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स का प्योर ब्रीड का हम क्रॉस कराएंगे तो हमें जो F1 जनरेशन में मिलेगा दैट इज नोन एज डोमिनेंट कैरेक्टर है। तो सारे टॉल आएंगे, वही जनरेशन बन जाएगी। नहीं, मिक्स क्यों आएंगे यार, एक बात समझ, बड़ा टी बड़े टी का क्रॉस बड़े टी के साथ करा तो ये भी बड़ा टी बनाएगा, बड़ा टी। अब तू कैसे आइडेंटिफाई करेगा कौन से किससे हैं? हाँ, तो वो चेंज तो आएगा ना जब आप कैरेक्टरिस्टिक को लोगे। तो हम यहाँ पे सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक को ले रहे हैं ना बेटा, बड़ा टी छोटा टी। जो F1 जनरेशन में हमें जो ऑफस्प्रिंग्स मिले उनको ही हमने क्रॉस कराया। अब इसका गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस देखो, इसमें से या तो बड़ा टी छोटा टी, ठीक है, ऐसा होगा,
या फिर इसमें से बड़ा टी और छोटा टी ऐसा मिलेगा। ये बड़े टी का क्रॉस इसके साथ पॉसिबल है तो ऐसा हमको देखने को मिलेगा। इसकी पॉसिबिलिटी अगर इसके साथ मैच करें तो ऐसा देखने को मिलेगा। इसकी पॉसिबिलिटी इसके साथ देखने को मिले तो ऐसा मिलेगा, और इसकी पॉसिबिलिटी इसके साथ देखने को मिले तो ऐसा कुछ मिलेगा। आगे बात समझ में? तो अगर इसको हम देखें तो ये कैसा है, इसको हम देखें तो ये कैसा है, इसको हम देखें तो ये कैसा है, और इसको हम देखें तो ये कैसा है, और ये जो जनरेशन मिली ये कौन सी जनरेशन है? अब क्या हुआ कि यहाँ पे कुछ चीजें हमें देखने को मिली। ठीक है, क्या समझाऊं? देख मेरी बात सुन। F2 जनरेशन ली, बड़ा टी छोटा टी बड़ा टी छोटा टी, गैमीट फॉर्मेशन में भी बड़ा टी और छोटा टी, मतलब ये अलग गैमीट बनेगा, ये अलग गैमीट बनेगा, इसमें भी एक अलग। इसकी पॉसिबिलिटी या तो इसके साथ या इसके साथ, तो दोनों केस में देख लिया, इसका इसके साथ क्रॉस करा दिया तो ये बन गया, इसका इसके साथ क्रॉस करा दिया तो ये बन गया। इसकी पॉसिबिलिटी इसके साथ इसके साथ, इसको इसके साथ क्रॉस कराया तो ये बना, इसको इसके साथ क्रॉस बनाया तो ये बना। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी आएगी? अच्छा, दो चीजें मैं तुम्हें बताना भूल गया अभी। यहाँ पे दो शब्द हैं, एक को बोलते हैं फिनोटाइप, ठीक है, और एक होता है जीनोटाइप। ठीक है, तो ये जो फिनोटाइप है फिजिकल अपीयरेंस, जीनोटाइप है जेनेटिक अपीयरेंस। तो ये फिजिकली कैसा दिख रहा है? टॉल। ठीक है, ये फिजिकली कैसा दिख रहा है? टॉल। ये फिजिकली कैसा दिख रहा है? ये फिजिकली कैसा दिख रहा है? डॉफ। ठीक है, तो ये इनके क्या है? फिजिकल अपीयरेंसेस है। ठीक है, लेकिन जेनेटिकली ये तो क्या है? प्योर टॉल है, लेकिन ये इम्प्योर टॉल है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? होमोजाइगस। ठीक है, ये क्या हो गया? हेट्रो। ये क्या हो गया? हेट्रो। ये क्या हो गया? होमोजाइगस। आगे बात समझ में? ठीक है, अब ये हेट्रोजाइगस टॉल, ये होमोजाइगस टॉल, हेट्रोजाइगस टॉल, हेट्रोजाइगस टॉल, होमोजाइगस डॉर्फ। ठीक है, अब जो भी जनरेशन, जो भी रेशियो निकलेगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो याद करनी है वो है जनरेशन। ठीक है, अब क्या होगा कि ये सब चीजों को हमको स्टडी करना है, इनका रेशियो निकालना है, फिनोटिपिक रेशियो। फिजिकल अपीयरेंस देखें तो फिजिकल अपीयरेंस अगर देखें तो 3 टॉल हैं और 1 डॉर्फ है, तो फिनोटिपिक रेशियो इसका क्या हो गया? 3:1। लेकिन जेनेटिकली देखें तो एक तो क्या है? अलग तरह का है, 2 अलग तरह के, 1 अलग तरह का है, तो 1:2:1। तो ये जो रेशियोज हैं ये किसके हैं? मोनो हाइब्रिड क्रॉस के। आगे बात समझ में? क्लियर है? ठीक है, तो यह हमने 2 चीजें पढ़ी, मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ा, लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ा। ठीक है, इसके अलावा एडॉन हमने क्या पढ़ा? फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो पढ़ा। सब में सेम भी रहता है? नहीं, हाँ मतलब सब में सेम रहेगा, लेकिन वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस होना चाहिए। 3:1 और 1:1। हाँ, वो भी तो होता है ना 9:3:3:1। वो डाई हाइब्रिड क्रॉस है। ठीक है, ये चीज क्लियर है? यहां तक है ना? क्लियर है? दूसरा लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन उसको कैसे पता पड़ा समझना। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के लिए उसने मोनो हाइब्रिड क्रॉस भी किया, डाई हाइब्रिड क्रॉस भी किया। डोमिनेंट कैरेक्टर हमें दिख रहा है, जो F1 जनरेशन में विजिबल है वो हमको दिख रहा है, वो कौन है? डोमिनेंट कैरेक्टर। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस हमें पता पड़ गया। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन उसको कब पता पड़ा? जब उसने मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया F2 जनरेशन का। क्योंकि F1 जनरेशन में अगर तुम जाके देखोगे तो तुम्हारा जो टॉल कैरेक्टर है वो तो हर जगह दिख रहा है, लेकिन डॉफ कैरेक्टर बिल्कुल गायब। ठीक है, लेकिन अगर तुम दोबारा F2 जनरेशन में आओगे तो F2 जनरेशन में एक जगह पे डॉफ कैरेक्टर दिख गया। ठीक है, तो उसने ये कह दिया कि ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में उसने ये कहा, जब F2 जनरेशन बनाई, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में उसने कहा कि जब गैमीट की फॉर्मेशन होगी, जब गैमीट्स फॉर्म होंगे, और गैमीट्स फॉर्मेशन के टाइम पे क्या होगा कि हर जो कैरेक्टर है, जो एलिलिक पेयर है, वो क्या होगा? सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, वो क्या होगा? सेपरेट हो जाएगा, और सेपरेट हो करके वो इंडिपेंडेंट रोल प्ले करेगा, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा। अलग हो जाएगा, डॉफ अलग। हाँ, यहाँ गैमेट फॉर्मेशन देखे ना, बड़ा टी छोटा टी, जब गैमेट की फॉर्मेशन हुई बड़ा टी अलग चला गया, छोटा टी अलग चला गया। ठीक है, आगे बात समझ में? इसका मतलब वो कैरेक्टर कहीं ना कहीं विजिबल है, कहीं ना कहीं प्रेजेंट है, ये आया है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो कैरेक्टर जनरेशन में चल रहा है। वहीं से ये टर्म आई होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस वाली। आगे बात समझ में? क्लियर है बात? यहां तक कोई डाउट है? पक्की बात? ठीक है, अब हम समझते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस को।
डायहाइब्रिड क्रॉस राउंड येलो, अच्छा राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन। ठीक है, कुछ क्या करते हैं अलग अलग तरह के कैरेक्टरिस्टिक ले लेते हैं। ठीक है, कुछ ले लेते हैं राउंड ग्रीन रिंकल्ड येलो, अपन इसी पे चलते हैं। ठीक है ना, इसकी गैमीट फॉर्मेशन करो। सबसे पहले हम कौन सा क्रॉस कर रहे हैं, ये डायहाइब्रिड क्रॉस। अब डायहाइब्रिड क्रॉस क्यों बोला जा रहा है इसको, क्योंकि यहां पे दो कैरेक्टरिस्टिक ली जा रही है, एक तो राउंड है, ठीक है, और एक येलो है ना। अब क्या है, ये तो सीड पॉड है। सीड पॉड मतलब मटर का जो दाना होता है वो कैसा है, राउंड है कि रिंकल्ड है। रिंकल्ड मतलब उस पर सल पड़ रहा है। एक तो आता है बिल्कुल राउंड और एक आता है बिल्कुल सूखड़ा सा पोलियो वाला। ठीक है, तो ये राउंड है और ये उस सीड का कलर है। ठीक है, यहां पे ये रिंकल्ड सीड पॉड और ये येलो ग्रीन उसका कलर। ठीक है, तो जब गैमीट की फॉर्मेशन होगी इसमें, तो गैमीट की फॉर्मेशन देखते हैं। तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि या तो आर के साथ वाई आ जाए। ठीक है, यही पॉसिबिलिटी है इस पूरे में, है कि नहीं है? इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है? इस आर के साथ ये वाई आ जाए, या इस आर के साथ ये वाई आ जाए, या इस आर के साथ ये वाई आ जाए, इस आर के साथ ये वाई आ जाए, यही पॉसिबिलिटी है। तो एक जो गैमीट बनेगा वो ये बनेगा। ठीक है, और दूसरा इसमें जो गैमीट बनेगा वो ये बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो सारे पॉसिबल आउटकम्स हम देख लेते हैं इसमें, सारे पॉसिबल आउटकम्स। इससे जितने पॉसिबल आउटकम्स बन सकते हैं वो देख लो। बड़ा आर बड़ा वाई, बड़ा आर बड़ा वाई, बड़ा आर बड़ा वाई, बड़ा आर बड़ा वाई। इससे कैसे पॉसिबल आउटकम है सारे के सारे? छोटा आर छोटा वाई, छोटा आर। ठीक है, आ गई बात समझ में? कोटा का छोटा। ठीक है, क्लियर है? अब इसके साथ क्रॉसिंग देखो। लेकिन इसको इतना बड़ा बनाने के जगह एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था पुनेट। उसने क्या किया, एक रूल दे दिया जिसको नाम दे दिया गया पुनेट स्क्वायर रूल। पुनेट नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने एक पुनेट स्क्वायर रूल दे दिया। जो एक तरफ से मिल रहे हैं उसको इधर लिख दो, और जो दूसरी तरफ से मिल रहे हैं उसको एक तरफ लिख दो। ठीक है, लिख दिया? हाँ है ना? ये इसके साथ कंबाइन होगा तो बड़ा आर छोटा आर बड़ा वाई। ये इसके साथ कंबाइन होगा तो बड़ा आर छोटा आर बड़ा वाई। ये इसके साथ कंबाइन होगा तो बड़ा आर छोटा आर बड़ा वाई। ये इसके साथ कंबाइन होगा तो बड़ा आर छोटा आर बड़ा वाई छोटा वाई। और सारे एक जैसे ही। क्या ये तो हम तो फर्स्ट जनरेशन ही तो पढ़ रहे हैं। ये जो हमें मिली है ये कौन सी जनरेशन है? ठीक है, ये F1 जनरेशन हो गई। अब इसी में से दो पेरेंट ले लो, बड़ा आर छोटा आर बड़ा वाई छोटा वाई का क्रॉस बड़ा आर छोटा आर बड़ा वाई छोटा वाई। अब इसके गैमीट फॉर्मेशन करो। ये इसके साथ पॉसिबल है तो बड़ा आर बड़ा वाई, ये इसके साथ पॉसिबल है तो बड़ा आर छोटा वाई, ये इसके साथ पॉसिबल है तो छोटा आर बड़ा वाई और छोटा आर छोटा वाई। इसमें भी सेम बनेंगे। ठीक है, अगेन पुनेट स्क्वायर रूल। इसके जो गैमीट होंगे बड़ा आर बड़ा वाई, बड़ा आर छोटा वाई, छोटा आर बड़ा वाई, छोटा आर छोटा वाई। ठीक है, इसमें भी अगेन वो पुनेट स्क्वायर रूल ले लो। ये F2 जनरेशन है। ठीक है, वही बड़ा आर बड़ा वाई, बड़ा आर छोटा वाई, छोटा आर बड़ा वाई, छोटा आर छोटा वाई, बड़ा आर बड़ा वाई, बड़ा आर छोटा आर और छोटा आर। इसका क्रॉस कराओ, बड़ा आर बड़ा आर बड़ा वाई बड़ा वाई। इसका क्रॉस कराओ, बड़ा आर बड़ा वाई छोटा वाई। इसका क्रॉस कराओ, बड़ा आर छोटा आर बड़ा वाई बड़ा वाई। इसका क्रॉस कराओ, बड़ा आर छोटा आर बड़ा वाई छोटा वाई। इसकी क्रॉसिंग कराओ, बड़ा आर बड़ा 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 छोटा। ठीक है ना, बड़ा बड़ा छोटा छोटा। ठीक है, अब तू तैयार मोहम्मद बैठ। बड़ा आर छोटा आर बड़ा वाई बड़ा वाई।
बड़ा आर छोटा आर बड़ा वाई छोटा वाई, बड़ा आर छोटा आर बड़ा वाई छोटा वाई, बड़ा आर छोटा आर छोटा वाई छोटा वाई, बड़ा आर छोटा आर छोटा आर बड़ा वाई छोटा वाई, छोटा 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 छोटा। हाँ सर इसमें बड़ा हुआ है, इसमें बड़ा आर छोटा आर बड़ा वाई छोटा वाई। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई है ना। अब समझना, अब थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है, यहां इसका फिनोटिपिक रेशियो 9:3:3:1 होगा। ठीक है, 9:3:3:1 इसका फिनोटिपिक रेशियो समझना। इसकी कैरेक्टरिस्टिक को देखो तो बड़ा आर किसको डिनोट करता है? राउंड, हाँ या ना? ये क्या हो गया? राउंड। ये क्या हो गया? राउंड। ये क्या हो गया? ठीक है, इसका राउंड, ये कैसा हो गया? राउंड ग्रीन। ये कैसा हो गया? राउंड येलो। ये कैसा हो गया? राउंड ग्रीन। ठीक है, ये कैसा हो गया? राउंड येलो। ये कैसा हो गया? राउंड येलो। ये कैसा है? रिंकल्ड येलो। ये कैसा है? रिंकल्ड येलो। ये कैसा है? राउंड येलो। ये कैसा है? राउंड ग्रीन। ये कैसा है? रिंकल्ड। ये कैसा है? रिंकल्ड। अब तुम देखो, सबसे पहले राउंड येलो गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये राउंड येलो कितने मिले अपने को? राउंड येलो कितने मिले? शांति तरह, जल्दीबाजी काई की। ठीक है, राउंड येलो हो गए। अब राउंड ग्रीन गिनो। 1 2 3। तो राउंड ग्रीन कितने हो गए हमारे पास? ठीक है, इसके बाद क्या है? रिंकल्ड येलो 1 2 और 3। तो ये रिंकल्ड येलो कितने हो गए? 3। ठीक है, और रिंकल्ड ग्रीन कितने हो गए? कितने हो गए? 1। तो हमें सारे मिल गए 9:3:3:1। क्लियर है? अब इसका जीनोटिपिक रेशियो, इसका जीनोटिपिक रेशियो होता है, इसका जीनोटिपिक रेशियो 12 24 12 12 1। ये इसका जीनोटिपिक रेशियो है, याद करने का तरीका। हाँ, 1:2 12 24 12 12 1। फिर सब नंबर के आगे डॉट लगा दो। ठीक है, टोटल कितने हो रहे हैं? 3 5 9 10 12 13 14 15 16। ठीक है, 16 स्पीशीज निकल गई। आगे वैसा नहीं, ये जीनोटिपिक रेशियो। बस ये पीस में होगा कि कोई से भी, जैसे व्हाइट और वॉयलेट फ्लावर हो गया, उसमें भी सेम ही रहेगा? सेम सब जगह सेम रहेगा। जहां भी आप दो कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके क्रॉस कराओगे सेम ही चीजें चलेगी 9:3:3:1 सब। 12 24 12 12 1 ये रहेगा ना? याद कर लो। लेकिन कई बार क्या होता है, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, टेबल बनाने के लिए बोलता है। तो उसमें जो व्हाइट और वॉयलेट फ्लावर्स में से 1600 800 वाला होता है, हाँ, तो उसको रेशियो में डिवाइड करो। अगर जैसे सपोज करो एक केस बेस्ड क्वेश्चन अगर तुम्हारे पास इसमें आ गया कि तुमको दिए टोटल 2400 प्लांट। ठीक है, 2400 प्लांट में से तुमको बोल दिया गया कि हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराएंगे। हमारे पास 2400 में येलो प्लांट्स भी है और ग्रीन प्लांट्स भी है, येलो फ्लावर है और क्या नाम से व्हाइट फ्लावर है, और उसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराएंगे। तो डोमिनेंट कैरेक्टर जो है वो येलो है। तो तुम बताओ टोटल येलो फ्लावर्स कितने आएंगे और ग्रीन फ्लावर्स कितने आएंगे। ठीक है, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में तुम्हें उसने क्या बोला है?
फिनोटिपिक रेशियो, क्योंकि कलर ही बोला है ना, तो कलर क्या है, फिजिकल अपीयरेंस, तो फिनोटिपिक रेशियो, तो 3:1 के उसमें कर दो। तो 2400 को पहले 4 से डिवाइड करो, फिर 3 को जो भी आएगा 800 आएगा मेरे हिसाब से, नहीं 600, ठीक है। तो 6 18, 1800 तो कैसे होंगे, येलो प्लांट होंगे, और जो 600 होंगे वो वाइट होंगे। इस तरह से आ जाएगा 3:1 ठीक है। आगे बात समझ में। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है, उसको समझ लो, चैप्टर फिनिश है। ह्यूमन मेल और ह्यूमन फीमेल, there are total 46 chromosomes, out of which 44 are autosomes, और 2 जो होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। अब मेल के अंदर जो होते हैं वो एक्स और वाई क्रोमोसोम होता है, और फीमेल के अंदर एक्स और एक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है। तो एक्स और वाई का अगर क्रॉस एक्स और एक्स से होगा तो गैमेट फॉर्मेशन कैसे होगी, या तो एक्स होगा, क्रॉस कराने गधे, ठीक है। इसकी क्रॉसिंग जो है किससे कराई, एक्स और एक्स से, ठीक है। तो इसके साथ ये एक्स और एक्स बनेगा, मतलब ये एक्स और एक्स है, तो ये कौन है, फीमेल। ये एक्स इस एक्स के साथ, तो एक्स और एक्स, तो ये भी क्या है, ये वाई और ये एक्स, तो ये एक्स वाई की फॉर्मेशन होगी मेल, और ये तो 50-50 पॉसिबिलिटी है। आगे बात समझ में, सेक्स डिटर्मिनेशन इसे बोलते हैं। वो एक्सप्लेनेशन वाला बोल दो। मतलब एक्सप्लेनेशन करने को बोले ना सेक्स डिटर्मिनेशन की, और डायग्राम वाला का लगे। डायग्राम तो ये आ गया, ठीक है। अगर सेक्स डिटर्मिनेशन बोले तो क्या नाम से उसमें तुम लिख लेना कि इन ह्यूमन बीइंग्स देयर आर 46 क्रोमोसोम्स, आउट ऑफ 46 क्रोमोसोम्स 44 आर ऑटोसोम्स एंड 2 आर सेक्स क्रोमोसोम्स व्हिच डिटरमाइन द जेनेटिकल सेक्स ऑफ न्यूबॉर्न बेबी, ठीक है। अब ह्यूमन मेल कंसिस्ट ऑफ XY क्रोमोसोम एंड ह्यूमन फीमेल हैव XX क्रोमोसोम्स। तो जब व्हेन वी क्रॉस ह्यूमन मेल एंड ह्यूमन फीमेल क्रोमोसोम्स, तो वी गेट द फॉलोइंग रिजल्ट, और ये